नमस्कार दोस्तों। क्यों हमारा जीवन हताशा और गलत विचारों की ओर मुड़ रहा है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में नए कपड़े और मुस्कुराते हुए चेहरे में हम कितने वक्त तक हमारी मानसिक दिक्कतों को छुपा सकते हैं? इसका एक ही उपाय है, वो है पहले प्रश्न पूछना कि क्या वाकई में हम खुश हैं या फिर कुछ करने की ज़रूरत है। जब तक हम यह प्रश्न नहीं पूछेंगे खुद से और किसी का मार्गदर्शन नहीं लेंगे, हम इसी तरह गुमराह होते रहेंगे। जो प्रश्न पूछते हैं और फिर मार्गदर्शन लेते हैं और फिर अभ्यास भी करते हैं, उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। ऐसा ही कुछ अद्भुत उस युवान ने किया। राजकुमार था वो। एक दिन राजा के एक मंत्री के साथ रथ पर राज्य देखने निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और सारथी से पूछा, ये इंसान इतना बूढ़ा क्यों है? उस मंत्री ने समझाया, बुढ़ापा सबको आता है। आप राजकुमार हो, फिर भी एक दिन आप अवश्य बूढ़े हो जाओगे। जब वे और आगे जाते हैं तो एक व्यक्ति बहुत पीड़ा के मारे रो रहा था। राजकुमार ने जब इसके बारे में पूछा तो मंत्री ने बताया कि इसे बीमारी हुई है। हर इंसान का शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता है, आपका भी कमज़ोर होगा और बीमारियां आपको भी होंगी। वे थोड़े और आगे जाते हैं तो नन्हे बालक ने देखा कि एक व्यक्ति को लोग कंधे पे उठाकर जा रहे थे और सब लोग रो रहे थे। सारथी से पूछने पर नन्हे बच्चे को पता चला कि हर इंसान की एक दिन मृत्यु होती है, इससे कोई नहीं बच सकता। तीन सच्चाइयों को वो नन्हा राजकुमार समझ गया, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। यह सच्चाई को उसने और गहराई से समझा और उस बच्चे ने और गहरी सच्चाइयों की खोज की। उनमें से एक सच्चाई है माइंडफुलनेस मेडिटेशन की। आप पूछोगे कि वो बच्चा कौन था? जब वो नन्हा बच्चा था तब उसका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन वे धीरे धीरे सच्चाइयों की खोज करते करते वे गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने जो माइंडफुलनेस के तरीके बताए हैं उसके लिए मैंने कई वर्षों तक मेडिटेशन किया, शिविरों में हिस्सा लिया, किताबें पढ़ी और फिर माइंडफुलनेस सर्टिफिकेशन किया। अभी यह आप पर निर्भर करता है कि क्या वाकई आप अपने जीवन में और विचारों में बदलाव लाना चाहते हो या नहीं।